समझ गया। आज हमें छोटे पादरी नहीं बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। चर्च नहीं, पादरी नहीं, बल्कि खुद को बदलने की जरूरत। और जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक वो बरकतें जो खुदा अपने लोगों को देता है हम उनसे महरूम रहते हैं। क्योंकि जो बरकत खुदा अपने लोगों को देता है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, जब खुदा की मर्जी, खुदा का कलाम जिंदगी में पाया जाता है तो वो बरकत वाले हाथ को बढ़ाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, और जब आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो वो आपकी मर्जी को पूरा करेगा। क्योंकि फरमाता है दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से तुम जो चाहोगे वो हो जाए। हालेलुया। सो पादरी कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी खाली हो, हाथ उठाया, बरकत की दुआ दे दी। क्या किया? कोई भी नहीं आता कहते नहीं मैं तुम्हारे वास्ते बरकत की दुआ नहीं करती, बरकत की दुआ दे दी। आज कलाम अक़दस के मुताबिक इस बात पर गौर करेंगे कि बरकत वसूल कौन करता है। हालेलुया। हालेलुया। नबी, पैगंबर, रसूल कहाँ हैं? बरकत दे दी, हाथ बढ़ा दिया, आपने खुदा के नाम से दरख्वास्त की, उसने हाथ उठा दिया। लेकिन जब मैं सामने खड़ा हूं बरकत के लिए तो उस बरकत को वसूल मैंने करना है। हालेलुया। हालेलुया। उस बरकत को वसूल मैंने करना। और अगर मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मैं अक्सर एक बात करता हूं कि आज कोई गुंजाइश नहीं है। जब उसने फिदिया दे दिया, जब उसने फिदिया दे दिया तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कल तौबा हो जाए। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। 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 सो जिसको अपने माँ बाप से, अपने घर से जो बरकत वसूल नहीं कर सकता वो बाहर से कहां से करेगा? वो मलीर से, लाली से कैसे करेगा? वो 2.5 नंबर से कैसे करेगा? वक्ती खड़ा होने वाली बात होगी, वक्ती खड़ा होने वाली बात होगी। लेकिन वो बरकत जो खुदा अपने लोगों को देता है वो फिर भी वो वसूल नहीं कर पाता जब तक खुद को खुदा की हजूरी में सरेंडर नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। आए खुदा के जिंदा कलाम में आज देखेंगे अपने ईमान की मजबूती के लिए। एक दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत दफा ऐसा होता है हम पुराना ऐतनामा जब पढ़ते हैं इस्राइल का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? इस्राइल का। अंबिया के नाम, खुदा के मखसूस बंदों के नाम। और जब हम वो कलाम पढ़ते हैं ये तो इसके लिए, ये किसके लिए था? इसके लिए था जिसका नाम आ रहा है। ऐसा नहीं है, वही कलाम आज मेरे लिए, आपके लिए है। हालेलुया। और जब हम कलाम पर गौर करते और उसे समझते हैं तो उसको अमली क्षमा फरमाते हैं। आए मेरे साथ निकालिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से यशायाह नबी की किताब
उसका 43वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़े। हालेलुया। क्योंकि आज शायर रुबानी भी है तो इसलिए मैं खुद ही पढ़ देता हूं। और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है, खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर। खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा रज़्क़ दिया है, मैंने तुझे बचाने के लिए अपनी जान का फिदिया, मैंने अपना पाक और बेऐब खून बहा दिया है, लिहाजा अब तू फिक्र ना कर। हालेलुया, हालेलुया। देख, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझको बुलाया है। इस पैराग्राफ के मुताबिक याकूब से उस वक्त कह रहा है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने 200 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए इस बात को सामने रखा, फरमा दिया कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खटखटाता हूं, दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आऊं और तेरे साथ बैठकर खाना खाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरा नाम लेकर पुकारा। 4000 साल गलबन पहले इस बात को सामने रखा गया कि मैंने तेरा नाम लेकर, तू बड़ा खास है, तू बड़ा खास है, क्योंकि कादरे मुतलिक ने तेरा नाम लेकर पुकारा है। और रसूल यीशु मसीह फरमाता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझ पर ईमान रखने वाले, मेरे नाम को जानने वाले, मैं तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह फरमाता है, मैंने तेरी जान का फिदिया दिया है, मैंने तेरी जान का फिदिया दिया है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम ऐसा पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि ये तो बनी इस्राएल की नहीं। आज आपकी इस तब्दील करने के लिए रोमियो 11 बाब पढ़कर देखिएगा। रोमियो 11 बाब के अंदर बनी इस्राएल को रोगनी ज़ैतून कहा गया है। तेल वाला ज़ैतून। कौन सा ज़ैतून? तेल वाला ज़ैतून, रोगनी ज़ैतून, जिससे रोगन निकलता है, बनी इस्राएल को फरमाया। और गैर अक़वाम को कहा तुसी जंगली ज़ैतून हो। तुसी केड़ा ज़ैतून हो? जंगली ज़ैतून हो। तेल निकलिया ना से। रोमियो इस बात को क्लियर करता है, रोमियो के खत में इस बात को क्लियर करता है, अब आप दूर के लोग नहीं हैं, आप गैर अक़वाम से नहीं हैं, बल्कि उसकी पवित्र से हैं। आज का कलाम आपके लिए है, वो आपको भी आग से बचाता है। और रोमियो 11 बाब के अंदर इस बात को यूं ईमान की मजबूती के लिए साबित करता है।
कि ये कलाम बनी इसराइल के लिए नहीं, बल्कि ओनली बनी इसराइल के लिए नहीं, बल्कि हर उसके लिए जो यीशु पर ईमान रखता है, जो यीशु पर ईमान रखता है। लिखा है कि रोगनी जैतून की जो डालियां फल नहीं लाती थी, रोमियो 11 बाब के बाद में पढ़ लीजिए, 11 बाब के अंदर मरकूम है कि रोगनी जैतून की डालियां जो फल नहीं लाती थी, उसको उन्होंने उस रोगनी जैतून से काट दिया और जंगली जैतून की डालियां उस रोगनी जैतून में लगा दी। हालेलुया, हालेलुया। उनको पवित्र कर दिया, उसके साथ पवित्र कर दिया। आज इस्राएल, आज यहूदा, आज आप खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक यीशु मसीह की मुनासबत से उसकी बेटियां और बेटे कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह के लिए दूर करता है। हालेलुया। उसने हम घरों को, जो दूर के लोग उस रोगनी जैतून में पवित्र कर दिया। और वो रोगनी जैतून कौन सा था? रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह, जिसने आपके लिए, मेरे लिए खून बहाया, फिदिया दिया और खुद को सलीब पर चढ़ा दिया, ताकि मैं कुल बनीनो इंसान जो खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। सो ये सारा कलाम ओनली बनी इसराइल नहीं, आपके लिए भी है, क्योंकि आप यीशु मसीह में पवित्र। कलाम खुदा के मुताबिक रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह को, हालांकि बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने इस पर इतराज़ाती बात भी की, जहां ये कहा गया कि यहूदा का बब्बर शेर कौन है? यहूदा का बब्बर शेर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने अपना पाक और बेऐब खून बहाकर आज आपको भी ये कहने का हक दे दिया कि वो हमारा बब्बर शेर है। हालेलुया। और इतराज की बात क्योंकि बब्बर शेर जानवर को कहा, लेकिन ये लक़ब, ये लफ्ज़ बब्बर शेर की सिफात की वजह से दिया गया। किसकी वजह से दिया गया? उसकी सिफात की वजह से। क्योंकि जब बब्बर शेर दहाड़ता है जंगल के अंदर, तो बड़े से बड़े जानवर जो है वो भी सिमट जाते हैं। ये तो कहानियों में, किताबों में पढ़ा होगा। जब वो आम शेर दहाड़ता है कोई मसला नहीं, लेकिन जब बब्बर शेर दहाड़ता है तो जंगल के अंदर उसकी धाड़ के बाद एक दफा खामोशी छा जाती है। तो इस सफात की वजह से, इस सिफ्त की वजह से बब्बर शेर कहा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक कलाम खुदा इस बात को भी साबित करता है कि अब तुम गैर कौम नहीं बल्कि लेपालिक बेटे हो। तुम्हें, मैंने रात मेरी इस्लामाबाद में आसिया से बात हो रही थी, किसी के लिए दुआ का बोल रही थी, तो मैंने उससे बात की तो मैंने कहा खुदावंद फरमाता है कि मैंने तुम्हें लेकर पाला हुआ है और
इंसानी तौर पर जब हम किसी से कोई बेटी लेते हैं और बेशक बाद में उसके अपने हाथ औलाद पैदा हो गया, शरीर लोगों से हटकर ये कि उसकी अपनी औलाद में और जो उसने लेकर पैदा हुआ है कोई फर्क आ गया। फर्क हालातों वाकयात से आता है, लेकिन माँ बाप जो वही दर्द जिसको उन्होंने जना होता है वही दर्द उसके लिए रखते हैं जो ले पालित होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक रोमियो 11 बात का जिक्र आपसे करने का रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी तो मैं बात कर रहा था यहूदा के यहूदा का बबरशेत आ गया इसलिए कि यहूदा के कबीला वसीला कौन बना? यहूदा का कबीला। मुकद्दसा मरियम यहूदा के कबीले से। सो इस निस्बत से यहूदा का बबरशेत कहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने फिदिया कुल बनी नौ इंसान के लिए दिया। कोई कौम अव्वल नहीं है, जो उसको कबूल करता है वो सफेद अव्वल में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक जब तू सैलाब में से गुजरेगा, जब तू सैलाब में से गुजरेगा, हम पहले कुलसम के वाक्य को जब देखते हैं तो जब मूसा ने खुदा से दुआ की और खुदा ने हुक्म दिया कि अपना असा पानी के ऊपर रख, पानी तुझे रास्ता दे दे। और जब ईमान के साथ मूसा ने पानी के ऊपर अपना असा रखा तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और इस्राएल को खुश जमीन मिल गई, बहरे कुलसम को पार कर गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज उस ज़ैतून की बात करके आपके सामने रोमियो 11 बात के मुताबिक आज आपके लिए भी पानी को दो हिस्सों में तकसीम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब यशुआ के दौर में, नबी यशुआ के दौर में जब ये दरियाए यरदन पार किया गया, तो जब दरियाए यरदन आया तो जहां से उन्होंने गुजरना था वहां पानी ही पानी था और इस तरह का पानी था कि पानी एक दफा किनारे के ऊपर चढ़ता था और फिर नीचे गिरता, फिर नीचे गिरता। वो जगह इस तरह की जब वो रुके तो खुदा ने फरमाया कि ये जो काहिन है इनको अहद का संदूक तो ये उठाएंगे और ये कौम बनी इस्राएल के आगे आगे चले। वो अहद का संदूक उठाकर कौम बनी इस्राएल के आगे आगे चलेंगे और जब वो कौम बनी इस्राएल के आगे चले तो दरिया दो हिस्सों में फट गया। पानी जो ऊपर था वो ऊपर ही थम गया, नीचे उसको कोई सपोर्ट नहीं, कोई रुकने का नहीं, लेकिन पानी जहां था वहां ही ठहर गया क्योंकि अहद का संदूक खुदा की हजूरी उस पानी में से गुजर रही थी। और जहां काहिनों के पांव दरिया के पानी में डूबे तो पानी जो है जहां जहां था वहां वो थम गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जिस तरह कलाम खुदा में लिखा है तू नदियों में से गुजरेगा, मैं तेरे साथ कहां हूंगा? मैं तेरे साथ हूंगा। कलाम खुदा के मुताबिक जब तू आग पर चलेगा, दानियल की किताब में जब हम देखते हैं
सदरत मिस्र अब्दुल नचू को आग की भट्टी में डाला जाता है। अब ये तीनों वाकया हम देखें, खुदा उनके साथ था। जब मूसा ने यरदन कुलसम पार करवाया तो खुदा उनके साथ था। जब यीशु ने दरिया यरदन पार करवाया तो खुदा उनके साथ था। जब सदरत मिस्र अब्दुल नचू को आग की भट्टी में डाल गया तो बादशाह ने खुद देखा कि खुदा उनके साथ उस आग में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त जहां हम देखते वो साथ कहां है? साथ। रब्बना तुझे यीशु मसीह ने फरमाया, मैं चाहता मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। बनी इस्राएल बोलेगा कुछ ही होगा, उधर साथ है, उधर कहां है? साथ। इधर कहां है? अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन तीनों वाकया, अब गौर तलब बात ये है, जब बनी इस्राएल के साथ था तो किस तरह, क्यों? खुदावन ने हुक्म दिया, जिन्ना सोना है आस पड़ोस तो इकट्ठा कर, अपनी बेटा, अपनी गावा, अपने बच्चे, अपने ऊंट, अपनी मुर्गियां, सब जो है इनको अपने रिवर में दे दे। आज रात तुम्हें मिस्र से निकलना है। हालेलुया। बथेरे ऐसे थे जिन्होंने बाद में लगे कि उत्थे ते असीं दुध दे नाल दही दे नाल रोटी खांदे सा, हुण सानू इत्थे जंगल दे विच प्यासे। खुदावंद ने हर वक्त उनके साथ काम किया। खाने की बात आई, मने सलवा आ गया। पानी की बात आई, शैतान की सूरत में पानी बहना शुरू हो गया। रोशनी की बात आई, गर्मी की बात आई, आग का सतून आगे आगे चलने लग गया। क्यों? इसलिए कि उसका वादा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका वादा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और आपसे, मुझसे वादा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। अब बात यह है, उन्होंने किसी खौफ, बिना किसी खौफ के काम करना बनी इस्राएल ने शुरू कर दिया और खुदा के हुक्म के मुताबिक बनी इस्राएल मिस्र से निकल पड़े। कईयों होशियार लोग ऐसे थे जिन्होंने वहां अपनी जायदादें बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने जायदाद को क्या किया? छोड़ दिया। जायदाद को क्या किया? छोड़ दिया। जो हुक्म खुदा ने दिया उसके मुताबिक सिर्फ काम किया। इसी तरह जब दरिया यरदन के पार करने को हम देखते हैं तो कलामे खुदा के मुताबिक अहद के संदूक से 60 हाथ पीछे, 60 हाथ आगे, 60 हाथ दाएं, 60 हाथ बाएं। जब दाऊद के वाक़या को देखते हैं अहद के संदूक उठाने को, तो बैलगाड़ी के ऊपर दूर लंबे बांसों के साथ आगे बैल जोड़े बांधे गए और बैलगाड़ी नहीं बनाकर उसके ऊपर अहद का संदूक रखा। लेकिन कहीं उतराई चढ़ाई आई, गाड़ी हिली, जो 60 हाथ इस तरफ चल रहा था उसने एकदम भाग के अहद के संदूक को हाथ दिया, वही मर गया।
क्योंकि खुदा की हुजूरी उनके साथ। इसी तरह जब दरिया यरदन पार करने के लिए यीशु की रहनुमाई में ऐद के संदूक को उठाया जाता है तो काहिनों को बुलाया जाता है। किनको बुलाया जाता है? काहिनों। खुदावंद फरमाता है कि इनको संदूक से फिर भी दूर, लेकिन इनको ये जैसे आगे चलेंगे इनके पांव जब पानी में दरिया के पानी इनके पांव डूब जाएंगे तो वही पानी जहां था वहीं वहीं रुक जाएगा। और अहद का संदूक लेकर जब वो निकले तो पांव के टखनों से पानी ऊपर नहीं आया। जैसे हमवार जमीन पर चल रहे हैं, एक ही जैसा पानी। क्योंकि मैंने बताया कि किनारों के ऊपर से किनारों के ऊपर से होकर पानी दोबारा दरिया के अंदर, और जो ऊपर चला था जैसे ही कानों के पांव पानी के अंदर गए तो जो पानी ऊपर था वो वहीं थम गया, वो वहीं थम गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि जब खुदा ने फरमाया तो उन्होंने अमल किया। जब खुदा ने फरमाया तो उन्होंने अमल किया। खुदा ने यकीन दिलाया कि ऐसा करो, दरिया तुम्हें रास्ता देगा। उन्होंने मान लिया और मना मन उस पर अमल किया। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा स्टेप जो आता है, आग। तुम आग पर चलोगे, तुम आग पर चलोगे, आग तुम्हें आँच ना पहुंचाएगी, तुम्हें नुकसान ना देगी। हमने इस वाक्य पर वो किया सदर मिस्र अब्दुल नजीर, लेकिन करदार की आग, उनको तो आला ओहदे मिले हुए थे दरबार के अंदर। ऐसा ही शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे बादशाह के साथ। थे कैदी, थे गुलाम, थे असीर जरा। मैं या आप हो, हमें किसी गुलामी में कोई ले ले और उसके बाद हमें इख्तियार मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए, सीट मिल जाए, साड़ी नजर से कोई बंदा पता ही ना करेगा, क्योंकि गुलाम होने आया इख्तियार लेकिन उन्होंने अपने जिंदा खुदा को ना छोड़ा। जब बादशाह ने हुक्म दिया मूर्ति को सजदा करने का, उन्होंने कहा हुक्म खुदावंदी है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। लिहाजा हम तेरे माबूद को, इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे। और वो इतने अक्लमंद थे, इतने तना थे कि बादशाह ने उनसे कहा यार कौम के सामने एक बारी थोड़ा जाओ, की बिगड़ेगा तो मैं जानना कि तुसी जिंदा खुदा नूं मनण वाले हो। मैं जानना कि तुसी जिंदा खुदा नूं मनण वाले हो। लिहाजा जब साज वजन हुक्म सी कि साज बजेंगे और दुनिया जो है उस मूरत के सामने जितने लोग वहां खड़े हैं उस मूरत के सामने क्या होंगे? सजदा हो जाएंगे। बादशाह ने तिलामी बुलाया, उन्होंने बुला के आख्या कि देखो मैं जानना कि तुसी जिंदा खुदा नूं मनण वाले हो। लिहाजा अब मैं ये आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से हो गया है कि जो इस मूरत को सजदा ना करेगा वो आग की जलती हुई भट्टी में फेंका जाएगा। लिहाजा तुम इस तरह करना, वक्ती थोड़ा मेरे को जवाब आ जाके ना सिर झुका के पास और तुसी जमीन पे ना डिगिया जे, तुसी सजदा ना करे जे, लेकिन जब साग वजन ते उस टाइम अपनी कमर च बन दे
सजदा है। हालेलुया। देखिए सदर मिस्र अब्दुल नजूर ने कहा, हम अपने खुदा के साथ दगा नहीं कर सकते। ऐ बादशाह, तेरी शान तेरी शौकत हमें नहीं चाहिए। हमें जिंदा खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। और जिंदा कलाम फरमाता है, तू हाथ की बनाई हुई मूरत या सूरत या ढाली हुई मूरत को सजदा ना करना, लिहाजा हम सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। बादशाह ने अपनी तरफ अपने आप को तसल्ली दे के काम शुरू कर दिया। कुछ जवाब आ गया, एक जवाब मेरे बोल के तुम्हारा सिर झुका देता सीधा। जब अब गौर कीजिएगा, पीछे हमने गौर किया, उन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया, खुदा उनके साथ था। यहाँ थोड़ा ईमान बढ़ा, यहाँ थोड़ा ईमान बढ़ा। उन्होंने अमल किया जो खुदा ने कहा। यहाँ थोड़ा अंदर की बात, यहाँ थोड़ा अंदर की बात। जब साज बजे, जब साज बजे, दुनिया सजदे में आ गई। जितनी पब्लिक वहां खड़ी थी वो सजदे में गिर गई। सदरक मिस्र जो मुखालिफिन रस के गए बादशाह को, जेडे चाहते हैं कि गैर कौम ये यहूदी साडे ऊपर हुक्म चलाते हैं, सीटा ते यहाँ बैठना है, ये बैठे हुए ने जो चलते थे उनसे, जो उनको डिग्रेड करना चाहते थे, वो भागे बादशाह के पास। और बादशाह से उन्होंने कहा, अबे है ना सजदा नहीं किया, और तू क्या सीखे ना आगे दी पट्टी जो सुटाएगा, जेडे सजदा नहीं करेंगे आगे दी पट्टी जो सुटे जाएंगे। हट ले, इन्होंने आगे दी पट्टी जो सुटे। बादशाह ने बोला, इनको मेरे पास ले। क्या यार मैं तो क्या सिर नीवा कर लिया। हुण तुहानू मेरे हथों कौन बचावेगा? क्या कहा बादशाह ने? तुम्हें मेरे हाथ से अब कौन बचाएगा? सदरक मिस्र अब्दुल नजूर ने फरमाया, जिंदा यहाँ वो खुदा जो पहले कुल से निकाल लाया, जो दरियाए यरदन पार कराया, जिसने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, वो हमें तुझसे छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें आख्या कि मैं पट्टी चलन दी है, तुहाडे हाथ बंद दिते गए ने पीछे, किवें बचाएगा? सदरक मिस्र अब्दुल नजूर ने कहा, ना भी बचाए तो साढ़े लिए और बाबरकत हो जाएगा, क्योंकि तारिक मिल जाओगे। हालेलुया, ना भी बचाया, ना भी अगली पट्टी जो कटिया, ना भी सानू जिंदा रखिया, तो जब मर जावांगे और जान मिलांगे, उनके तो पता नहीं कदों मिलना। जब बादशाह ने देखा, बादशाह अंदर से इस बात यकीन रखता था कि ये जिंदा खुदा के लोग हैं, ये नहीं। जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो लिखा है कि नबूकत नजर की नजरें आग की भट्टी के ऊपर थी और वो देख रहा था कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि उसको यकीन था कि इनका खुदा इनको चलने नहीं देगा। और जब वो ध्यान कर रहा था, जब वो गौर कर रहा था, तो एकदम 3 के बदले 4 नजर आए। उसने मशीन को बुलाया, फटाफट
अब को मेरी अखा तो कदरी खान लेगा चौथा कौन है आंदा मैनू तो लगता कि कोई अलाज़ाद कौन खुदा का बेटा इलाहसान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा यहोवा खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए तारीफ। हालेलुया।